वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारे पोल का सवाल है कि क्या आप इश्तिहारात देख के चीज़ें ख़रीदते हैं, हाँ या नहीं। इसका जवाब आप दे रहे हैं। अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोग कॉल्स करके अपने बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा अली, हम लोग स्टोन्स की बात कर रहे थे। स्टोन्स की बात कर रहे थे, उनके कलर्स की बात कर रहे थे। डिफरेंट जैसे अब सैफायर्स हैं, सैफायर्स बेसिकली होते हैं और कॉर्नर। हमारे पता है कॉलर भी है। अच्छा। तो हम पहले कॉलर अटेंड करते हैं। हम अपनी बात करते रहते, कॉलर अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं साजिदा बात कर रही हूँ कराची से। जी साजिदा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपने भाई हाय दैट्स सो सैड जी, कॉल ड्रॉप हो गई जी। कमिंग बैक टू हमारे स्टोन्स, प्लीज आप कॉल वापस कर लीजिए जी। अली स्टोन्स जैसे स्टोन होते हैं उनकी डिफरेंट केमिकल, सफायर का बता रहे थे। सैफायर का बता रहा था। तो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं लाइक एक जो मैं सैफायर की मिसाल दूं कि सैफायर जो है बेसिकली एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कोरंडम कहा जाता है, कोरंडम फैमिली है। आपको बताऊं कि ब्लू सैफायर, नीलम, पुखराज, रूबी, ये तीनों एक ही फैमिली से हैं। अच्छा एल्युमिनियम ऑक्साइड इनकी कंपोजिशन होती है, लेकिन इसमें ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक्चुअल जो कोरंडम होता है उसका कलर होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट? हाँ, लेकिन उसमें जब मैंने ट्रेस तो कभी एलिमेंट ट्रांसपेरेंट सफायर देखा ही नहीं। यानी कि जैसे वाइट सैफायर जैसे कहा जाता है, मतलब जैसे डायमंड का कलर है तो वो ट्रांसपेरेंट ही। ओके हाँ। तो उसमें अगर आयरन का जो एलिमेंट है वो ट्रेस एलिमेंट होगा तो वो ब्लू हो जाएगा। उसमें क्रोमियम होगा तो वो आयरन से ब्लू हो जाएगा। आयरन जो है ना वो ट्रेस एलिमेंट के तौर पे अगर होता है वो ब्लू सैफायर के अंदर होता है। नीलम के अंदर जो होता है एज अ ट्रेस एलिमेंट कोरंडम जो होता है तो वो आयरन होता है, तो उससे वो ब्लू कलरेशन होती है। क्रोमियम से रेड होती है। इतना डिफरेंट जो केमिकल्स हैं। अच्छा वो रेड कलरेशन तो हमारे ब्लड में होती है, आयरन से होना बाहर नहीं। नहीं वो एक्चुअली जो केमिकल कंपोजिशन है डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स की, उसमें जब वो एज अ ट्रेस एलिमेंट कोई चीज़ जाती है, कोई मेटल जाता है तो डिफरेंट कलर करता है, डिफरेंट कलर वो रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह से एमरल्ड अच्छा है। हमारे पास एक कॉल है, कॉल के बाद हम एमरल्ड पे भी डिस्कशन करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? सिद्रा बात कर रही हूँ कराची से। सिद्रा कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी सिद्रा, हमारे पोल के जवाब दीजिए। जी मैं नहीं लेती। आप नहीं लेती? तो फिर आप क्या लेती हैं? वैसे ही ले लेती। ऐसे ले लेती हैं? चले जी ठीक है, ये भी सही है। अब आप बताइए, कुछ पूछना है आपने आज? जी मैंने अपनी भांजी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ मैं। हाँ जी। नाम पूछना था कि क्या रखें। अच्छा नाम पूछना था कि क्या रखें। डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 11 दिसंबर और 9:40। 11 दिसंबर। साल तो बताएं कब पैदा हुए? 2011। 2000 अभी तो पैदा हुए हैं। हाँ जी 11 दिसंबर है या 11 सितंबर है? 11 दिसंबर अभी अभी। ओके 2011 कराची। टाइम क्या था? 9:40 9:40 AM PM PM। ठीक है जी। नाम पूछना चाह रही हैं कि क्या रखा जाए? जी कौन सा वर्ड हो और नाम का क्या वो हो और फ्यूचर के बारे में चलिए जी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए- थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ राफिया, दो वर्ड निकलते हैं इनके। एक तो हे निकलता है, हे निकलता हे है। से निकलता है। दूसरा इनका जो वर्ड निकलता है वो निकलता है नून। नून। जी, अब हे और नून से क्या प्रॉफिट नाम होंगे? हे से हमजा हो सकता है, हुसैन हो सकता है, हसन हो सकता है, हलीम हो सकता है, और बहुत सारे नाम हो सकते हैं हे से। नून से हम लोग ऐसे ही हंस रहे हैं। हम इट्स ओके, हम ऐसे ही हंस रहे हैं। हाँ जी। इसी तरह से नून से नवाज हो सकता है, नसीर नदीम हो नदीम हो सकता है, नबील हो सकता नबील हो है। सकता है। और अच्छा एक बात है, ये जो आपने दो वो बता दिए, इनके फिर जो नाम होते हैं उनकी भी तो कोई कैलकुलेशंस होती है ना? हाँ वो लंबा प्रोसीजर है। उसमें इल्मुल आदाद जो है ना, न्यूमरोलॉजी को देखा हाँ, जाता है कि क्योंकि ये वो भी तो बैलेंस होने हाँ चाहिए। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता नेम्स का। देखें अब ये डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश में अगर एक नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ निकलती है तो उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप उस नाम को उर्दू में लिखेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और निकलेगी। लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम होगी। लेकिन ये मैटर करता है ना कि वो नाम किस ज़बान का है? नहीं करता। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रोनाउंसिएशन। आवाज़ जो है ना वो हर जबान में वही रहती है। अ को आप ए से लिखें या अलिफ से लिखें, लेकिन आप प्रोनाउंस अ ही होगा। ही होगा जी बिल्कुल। नहीं, उसके जो न्यूमरोलॉजी वैल्यू निकाली तो जाती अगर है। आप हाँ आप अगर न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू चाइनीज़ में निकालेंगी तो वो अलग निकलेगी, इंग्लिश में निकालेंगी तो अलग निकलेगी। लेकिन अब इसमें इम्पोर्टेंट तो उसकी अपनी ज़बान का होगा ना? इम्पोर्टेंस होगा आवाज़ का, साउंड का। तो फिर ये अगर यहाँ से 4 निकला, वहाँ से 6 निकला, उधर से 8 निकला, तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि मीन निकाल लें इनका? फिर
आवाज़ एक और साइंस होती है, मतलब न्यूमरोलॉजी की एक टाइप है जिसमें आवाज़ों के ऊपर अब एक और चीज़ है जो नहीं समझ देखिए में बहुत आ सारी चीज़ें आप अब ना समझने की कोशिश करें, इसलिए कि ये काफ़ी डीप साइंस है। नहीं नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम इस पे बात करेंगे। हमारे पास एक कॉल है, उसके बाद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है बच्चा? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेज असगर बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मिसेज असगर, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप ठीक हैं? हाँ जी, सब आज ठीक तो मुझे ठाक है। बहुत ठीक लग रही है, मेरा दिल भी कर रहा है मैं भी कराची आ जाऊँ, इतने हाफ बाजू पहनूं, इतनी सर्दी है इस्लामाबाद में। अच्छा अच्छा, कराची में पता है हम लोगों को, मुझे तो आदत हो गई, पता ही नहीं चलती मुझे अब। अच्छा, इस्लामाबाद में बहुत ठंड है आज, बहुत ज्यादा। अच्छा चले, क्या बात है, एंजॉय विंटर्स। हाँ, अच्छा, बहुत आप मुझे ज्यादा। बताइए कि आप एड्स देख के, इश्तिहारात देख के चीजें खरीदती हैं वो? हाँ, मेरा बेटा एक दफा खरीदा था, जूसर खरीदा है और वो इतना खराब निकला था, मैंने तौबा की है। अच्छा, ये वो पेड वाले एड्स की बात कर रही हैं? हाँ, वो तो पता नहीं ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं क्या वो चीज तो है ऐसे वो। लगता है जैसे ऐसे हम करेंगे फिर से सारे काम किचन के हो जाएंगे। सही कह रही है, और वो फिर पता चलता है कि फिर से कोई काम नहीं हो वो सकता। एक दिन भी हमने इस्तेमाल किया, यकीन करें वैसे का वैसा पड़ा, उसने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ही वैसी फजूल चीज। आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी 4-5 बार हो चुका है। लेकिन हम धोखे में आ जाते हैं ना, हाँ हम जी। है ऐसे हैं वो सारे। इश्तिहार इतने अच्छे बने होते हैं, हम क्या करें। हाँ, नहीं कर लेते, देख लेते हैं ये चीजें, पैसे सही कह खर्च रही कर हैं। देते हैं। जी, बिल्कुल। मेरा बेटा। अच्छा जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं जी मुझसे? जी, मैं बड़े दिनों से कॉल लगा रही थी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना अच्छा, था। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, मेरे बेटे की 12 जून 12 जून 1990। 1990। जी। ठीक है जी, कहाँ पैदा हुए? जी, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। टाइम बताइएगा। जी, सुबह 5 और 6 के दरमियान। 5 बज के 5 और 6 के दरमियान। 5 और 6 के दरमियान या पौने 6 थे इतने। 5:30 पौने 6 कुछ इस तरह का टाइम था। पूछेंगी क्या? जी, मैं ये इसके ना जरा पूछती हूँ, इसके एक तो इसकी कैसी ये बाहर जा सकेगा कि नहीं, एजुकेशन के बारे में पूछना है, पढ़ेगा आगे कि नहीं, क्या करेगा मेरा बेटा। आप बाहर क्यों भेजना चाह रही हैं? मैं पता है क्या, यहाँ पे इस्लामाबाद में जॉब तो है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ ना, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी सी वाली कोई जॉब शॉप ये करे। अच्छा, बहुत अच्छी वाली जॉब शॉप करें। चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, Thank थैंक you यू so मेरा much for बेटा। your call. Thank you. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, बैरून मुल्क जाने के इनके इम्कानात तो हैं बिल्कुल, और ये जाएंगे, लेकिन अभी जॉब के लिए? जी जॉब के लिए जाएंगे। इनकी जॉब अच्छी जॉब लगेगी, लेकिन अभी इनका जो पीरियड चल रहा है प्लानिटरी, वो कुछ ख़राब चल रहा है। तो वो इनका बेहतरी होगी इनकी, मैं समझता हूँ कि 2013 के बाद से। 2013 के बाद जी, से। 2013 के बाद से बेटरमेंट आएगी। ये हैं ज़हीन, लेकिन थोड़े मूडी अभी तो हैं। छोटे भी हैं। हाँ, ज़हीन भी हैं, शादी लेकिन इनकी छोटे भी हैं। ख़ानदान से बाहर होगी अच्छा अच्छा, और लव मैरिज करेंगे ये। बाहर जाके तो नहीं करेंगे? हाँ, ऐसे ही कुछ लगता है मुझे। देखा? इनके करियर का सारा ताल्लुक इनकी बीवी से है। अच्छा जी, कुछ ऐसा रिलेशन बना हुआ है कि बीवी के थ्रू ही इनको बहुत फॉर्चून इनका इनहेंस होगा। लेडी लक, लेडी लक कहते हैं उसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे पता नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है जी। आई थिंक वो टेरर कार्ड में उनको लेडी लक कहा जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ है। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं राहिला बात कर रही हूँ लाहौर से। राहिला बात कर रही हैं लाहौर से। जी राहिला, आप कैसी हैं? मैं राहिला की कॉल ड्रॉप हो गई है। चलिए जी, डजंट मैटर। हम बात कर रहे थे, बड़ी मुश्किल बात कर रहे थे, वो अल्फाज के। अच्छा, मुझे बताइए कि मैंने आपका नाम लिया अली, हाँ, ठीक है? आवाज़ जो होती है ना, वो हर लैंग्वेज में आवाज़ की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। अच्छा, तो मतलब आवाज इसमें कोई किस शक है चीज़ आपको? के अल्फाबेट्स का कैलकुलेट होंगे? देखिए, आवाज़ें जो होती हैं ना, दो तरह की लैंग्वेज है दुनिया में, मैंने आपको बताया था। एक जो है वो वर्ड्स पे, वर्ड्स और सिंबल्स पे हैं, एक साउंड्स के ऊपर है। साउंड्स पे है। उसका जो मेन जो बाउंड्री है वो है पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान से इस तरफ जाते हैं, पाकिस्तान जो पहला मुल्क है, मतलब अलिफ बे, आप ईरान में चले जाएं तो फ़ारसी है, अरब में अरबी है, हबरानी है, इस तरह स्वाहिली ज़बान है, अफ्रीका में स्वाहिली लैंग्वेज कहलाती है। ये तमाम लैंग्वेजेस की एक वर्ड्स को लफ्ज़ दिए हुए हैं। अलिफ एक्चुअली अलिफ लाम फे 3 वर्ड्स का मजमूआ है। आप हिंदुस्तान में जाएं, संस्कृत, सिंघाली, तमिल, चाइनीज़, चाइना में चले जाएं, इधर थाई, श्रीलंकन जो सिंघाली लैंग्वेज है, इसके अलावा अपना बर्मी, आप बंगाली देख लें, ये तमाम में आवाज़ें होती हैं, साउंड्स होते हैं। सही। जो एक्चुअल जो इंसान की, जब इंसान ने बोलना शुरू किया तो उसको सबसे पहले साउंड्स, जो साइंस कहती है कि साउंड्स उसने क्रिएट किए, सही। वर्ड्स अच्छा, बाद में क्रिएट हुए।
हॉल्ट। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास एक कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद यूसुफ नज़ीर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी यूसुफ, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/12/51। 8/12/51। कहाँ पैदा हुए? जी साहिवाल में। साहिवाल में, हाँ ठीक है जी। जी। टाइम नॉट नोन। टाइम नॉट नोन। हाँ जी। इतने मजे से बताया, टाइम नॉट नोन। क्योंकि मदर फादर दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। और अभी आई वांट टू नो माय रिमेनिंग फ्यूचर लाइफ। रिमेनिंग फ्यूचर लाइफ, ठीक है जी। मतलब कुछ स्पेसिफिकली उसमें कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस रिमेनिंग फ्यूचर लाइफ में कोई स्ट्रगल या कोई इजीनेस है? इजीनेस ही होगी, नो वरी, हम बताते हैं आपको, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हाँ जी। देखिए, एक तो इनका पूरा टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, बहुत बड़ा मसला। अप्रोक्सीमेट भी नहीं है, 24 घंटे का टाइम है, अप्रोक्सीमेट भी नहीं है। देखिए, अब इनको मून साइन से ही बताएंगे, जो मून साइन से अच्छा पता चलता है कि इनके करियर में सडन अप्स एंड डाउन रहे, फाइनेंशियली ये बेटर रहे, पैसा इनके पास बहुत होना चाहिए। इनका जो है वीनस भी बड़ी स्ट्रांग है पैदाइश में, और इनका जुपिटर भी स्ट्रांग है, गेन्स बहुत होंगे फाइनेंशियल, लेकिन सडन अप्स एंड डाउन आएंगे क्योंकि मून साइन से राहु केतु जो है वो ऐसी पोजीशन में है कि सडन अप्स एंड डाउन होंगे। कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में भी इनको इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। अभी ये साल तो इनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे। पिछला साल बहुत अच्छा था, अब 2013 के जुलाई या जून के बाद से इनकी लाइफ में बेटरमेंट आएगी। अभी 2 साल अच्छे नहीं हैं इनके। अभी 2 साल जो है वो थोड़े थोड़े इश्यूज के साथ हैं, बट डजंट रियली मैटर, ये इश्यूज आर पार्ट ऑफ लाइफ। पूरी लाइफ कोप अप किया है तो अभी शायद आपको इतना फील भी ना है ना। लेकिन दाचा इनका अच्छा है, इनका मून भी एक्सॉल्टेड है, जुपिटर अपने घर में, वीनस 3 बेनिफिक प्लैनेट अपने घर में, तो इनको इतना इफेक्ट नहीं होगा। ये मुझे अब पूछना ही है, मुझे बताएं पहला जो घर होता है वो किस चीज़ का होता है? पहला घर होता है आपकी सेल्फ का, आपकी अपनी ज़ात का, आपके फेस का, आपके प्रेजेंट का, आपकी पहला और घर। अगर पहले घर में वीनस पड़ा हो तो आप बहुत ब्यूटीफुल होंगे। बिल्कुल ब्यूटीफुल होंगे। और क्या बात है, देखिए आई एम लर्निंग। हाँ, इश्किया मिजाज होगा, थोड़ा सा आपका जो मजहब से रुझान दूर होगा, आप जो है ना वो मादी मामला की तरफ रुझान ज़्यादा रखेंगे, और थोड़ा सा फेमिनिस्ट टच होगा आपके अंदर। अच्छा, कुछ आपके ऊपर मस्कुलाइन कुछ चीज़ें भी कम होंगी, मस्कुलाइन आपके अंदर कुछ वीकनेस होगी इस हवाले से। अच्छा। और लेकिन अगर appearance फीमेल का हो तो? फीमेल का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो फिर ओवर फीमेलिश होगी, ओवर फेमिनिश होगी, यानी कि पहले मतलब पहला नहीं। देखिए, इसमें राफिया ये है कि पहला घर जो है उसमें वीनस है, लेकिन साइन कौन सा है? अगर वो एरीज में वीनस है तो अलग इफेक्ट होगा, टॉरस में है तो अलग इफेक्ट होगा, लिब्रा में है तो अलग इफेक्ट होगा। हर एक साइन अलग चेंज होता रहता है 2-2 घंटे में, हाउस तो वही रहता है। जनरल इफेक्ट वीनस अगर फर्स्ट हाउस में हो तो फीमेल के बहुत खूबसूरत होगी, अट्रैक्टिव होगी, आंखें बड़ी ब्यूटीफुल होंगी उसकी, और मेल उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। ओके चले जी, आज हमने आपको पहले साइन के पहले घर के बारे में बताया, और हम हर रोज़ इनसे घरों के बारे में ज़रूर पूछा करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम इनसे दूसरे घर के बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट टाइम इसलिए कह रही हूँ कि अभी टाइम खत्म हो गया। अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आज हम लोगों ने मल्टीपल चीज़ें डिस्कस की, हमने स्टोन्स भी डिस्कस किए, थोड़ी सी आवाज़ और न्यूमरोलॉजी भी डिस्कस की, और अब हम घरों पर आ गए। हम बातें करते रहेंगे, अली मैम से मिलते रहेंगे। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। पोल का सवाल जो है मैं रिपीट करती चलूँ। हमारा पोल का सवाल है कि क्या आप इश्तिहारात देख के चीज़ें खरीदते हैं, हाँ या नहीं? इसका जवाब आप लोग दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इश्तिहारात के जो असरात होते हैं हम पे, कि हम उनसे कितने इन्फ्लुएंस होते हैं। हम उन चीज़ों पर आज बात करेंगे, कहीं मत जाएगा। राइट बैक।